नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस बार सीधे पीओ स्तर तक पहुंचेंगी किताबें। स्कूलों के स्टूडेंट की ऑनलाइन पेंटिंग प्रतियोगिता कल होगी। राजस्थान बोर्ड की परीक्षाओं का शेड्यूल जल्द। डोटासरा, अब 7 जून तक भरने होंगे बोर्ड के स्थिरांक। मेरी कक्षा मेरे चैनल से होगी टेलीविज़न पर पढ़ाई, 12 क्लासों के 12 चैनल। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो को। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का ताज़ा नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, कल माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर ने एक आदेश जारी किया, जिसमें लिखा कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि 21 मई 2020 पर समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों हेतु पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित करवाने बाबत। इसमें लिखा कि 21 मई को देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि है। इस क्रम में जिला क्षेत्राधिकार के समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों हेतु वैश्विक कोरोना महामारी कोरोना विषय पर पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित करवाना सुनिश्चित करें। उक्त क्रम में संपूर्ण जिला क्षेत्राधिकार में अग्रांकित निर्देशित कार्यवाही संपादित करवाएं। समस्त सीबीओ उक्त पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन बाबत निर्देश प्रदान करते हुए उक्त विषयक सूचना स्माइल प्रोजेक्ट के तहत समस्त पीओ संस्था प्रदान द्वारा विद्यार्थियों की ऑनलाइन अध्ययन सामग्री प्रेषण हेतु विद्यालय स्तर पर निर्मित विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से विद्यार्थियों तक यथासंभव पहुंचाई जानी सुनिश्चित करें। सीबीओ समस्त अधीनस्थ पीओ संस्था प्रधानों को अपने विद्यालयों में अधिकाधिक विद्यार्थियों द्वारा उक्त पेंटिंग प्रतियोगिता संबंधित विषय सामग्री पर पेंटिंग तैयार करने हेतु प्रेरित करें, इस बाबत निर्देश प्रदान करेंगे। इसी प्रकार निजी शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों द्वारा तैयार पेंटिंग विद्यालय द्वारा सीबीओ की कार्यालय की मेल आईडी पर प्रेषित की जाएगी। पेंटिंग तैयार करने वाले विद्यार्थी दिनांक 21 मई 2020 को साय 4 बजे तक विद्यालय की पीईओ संस्था प्रधान अपने विद्यालय की चुनिंदा 10 पेंटिंग को तत्काल प्रेषित करेंगे। इस हेतु सभी सीबीओ को विद्यार्थियों के लिए पृथक से एक व्हाट्सएप नंबर उपलब्ध कराना होगा, जिस पर विद्यार्थी द्वारा अपनी निर्मित पेंटिंग नीचे अपना नाम, कक्षा एवं विद्यालय का नाम अंकित करेंगे। इसी प्रकार निजी शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों द्वारा पेंटिंग संबंधित विद्यालयों द्वारा सीबीओ कार्यालय की ईमेल उपलब्ध करवाए गए व्हाट्सएप नंबर पर प्रेषित की जाएगी। सीबीओ ब्लॉक क्षेत्राधिकार से प्राप्त 10 चुनिंदा पेंटिंग सीडीओ कार्यालय को उसी दिन साय 6 बजे तक प्रेषित करेंगे। सीडीओ कार्यालय दिनांक 22 मई 2020 को साय 5 बजे तक जिले की 10 चुनिंदा पेंटिंग इस कार्यालय की ईमेल आईडी secondary35@gmail.com पर अथवा अन्य सहायक निदेशक श्री अरुण शर्मा के व्यक्तिगत मोबाइल नंबर पर आवश्यक रूप से प्रेषित करवाई जाएंगी। ये बच्चों की कोरोना महामारी पर एक सृजनशीलता परखने के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक महोदय ने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम किया है। राजस्थान बोर्ड की परीक्षाओं का शेड्यूल जल्द। डोटासरा, सीबीएसई परीक्षाओं का शेड्यूल जारी होने के बाद शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने राजस्थान बोर्ड की परीक्षाओं के शेड्यूल को लेकर चेयरमैन से चर्चा की। उन्होंने बताया कि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के साथ परीक्षाएं करवाने पर विचार हुआ। 12वीं विज्ञान की परीक्षाओं में से इसकी शुरुआत हो सकती है। मुख्यमंत्री से बात कर निर्णय जल्द लिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीबीएसई के अनुसार परीक्षा करवाने की बात कह चुके हैं। सीबीएसई की परीक्षाएं 1 जुलाई से शुरू होंगी। CISCE ने किया बड़ा बदलाव। काउंसलिंग फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने 11वीं और 12वीं कक्षा को अंग्रेजी गणित विषयों की परीक्षा में पैटर्न में बदलाव किया है। बोर्ड द्वारा जारी नोटिस के अनुसार इसी शैक्षणिक स्तर से लागू किया जाएगा। बदलाव के अनुसार 11वीं और 12वीं के मैथ्स और इंग्लिश की परीक्षा में प्रोजेक्ट वर्क भी शामिल होगा, जो कि 20-20 अंकों का होगा। अब 80 अंकों की मुख्य लिखित परीक्षा और 20 अंक का प्रोजेक्ट वर्क जमा कराना होगा। वहीं पूर्व में इन परीक्षाओं में 100 अंकों के लिए सिर्फ लिखित परीक्षा होती थी। अब 7 जून तक भरने होंगे बोर्ड के स्थिरांक। लॉकडाउन के साथ बढ़ रही है तिथि। राज्य की माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, उपाध्याय, प्रवेशिका, वरिष्ठ उपाध्याय, व्यावसायिक शिक्षा में नियमित पढ़ने वाले बालक बालिकाओं के स्थिरांक अब 7 जून तक भेजे जा सकेंगे। इन कक्षाओं के हर विषय में 20% अंक स्कूल स्तर से भेजे जाते हैं। ये सत्रांक विषय में पास और डिवीजन में जुड़ते हैं। बालकों के पूरे शिक्षा सत्र की उपस्थिति, सह शैक्षिक क्रियात्मक गतिविधियों के आधार पर ये स्थिरांक भेजे जाते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी के स्थिरांक स्कूल स्तर से बोर्ड की ऑनलाइन भेजने होते हैं। लॉकडाउन के चलते तिथि बढ़ाई जा रही है। इससे पहले अजमेर बोर्ड द्वारा तिथि बढ़ाकर 20 अप्रैल के बाद 8 मई की गई थी। अब लॉकडाउन अवधि 31 मई तक बढ़ने के कारण स्थिरांक भेजने की अंतिम तिथि 7 जून कर दी गई है। मेरी कक्षा मेरा चैनल से होगी टेलीविज़न पर पढ़ाई, 12 क्लासों के 12 चैनल।
कोरोना महामारी की वजह से देश भर के शिक्षण संस्थान बंद है। अब अभी यह स्पष्ट नहीं है कि कब तक स्कूल और कॉलेजों को बंद रखा जाएगा। केंद्र व राज्य सरकारें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, टीवी, रेडियो के माध्यम से शैक्षणिक व्यवस्था को अनवरत बनाए रखने के लिए प्रयासरत है। डिजिटल प्लेटफॉर्म की सेवाएं अपनी कुछ सीमाएं हैं, जैसे इंटरनेट, टीवी व रेडियो पर समय की कमी, कक्षावार कार्यक्रम का न होना आदि। परंतु विद्यार्थियों के हित में इन प्लेटफॉर्म को अधिक गति देने के लिए MHRD ने हर कक्षा के लिए एक टीवी चैनल तैयार किया जा रहा है। इसे स्वयं प्रभा पर उपलब्ध 32 चैनलों में से ही 12 चैनल शामिल होंगे। इसके लिए कंटेंट तैयार करने की जिम्मेदारी NCERT व राज्य बोर्ड को दी गई है। ई विद्या कार्यक्रम के तहत सभी वर्गों के विद्यार्थियों को, विशेषतः ग्रामीण क्षेत्र के कक्षा के 1 से 12वीं तक के बच्चों के लिए कक्षावार 12 चैनलों को संचालित करने की योजनाएं बनाई गई है। इसमें स्कूलों की तरह हर दिन सभी करीब 6 घंटे की क्लास होगी। इसमें रिकॉर्डेड व लाइव दोनों तरह के कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। ये कक्षाएं सुबह से 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 7 बजे से 1 बजे तक होगी। वन नेशन वन डिजिटल पोर्टल के तहत दीक्षा पोर्टल को और मजबूत बनाने के लिए इस पर 200 और नई किताबें QR कोड के साथ उपलब्ध कराई जाएंगी। वर्तमान में इस पोर्टल पर बड़ी संख्या में विभिन्न केंद्रीय व राज्य बोर्ड की जुड़ी किताबों QR कोड भी उपलब्ध है, जो कि हिंदी, अंग्रेजी सहित अन्य 15 अलग अलग भारतीय भाषाओं में विद्यार्थियों को सुविधाएं प्रदान करती है। इस प्लेटफॉर्म पर दिव्यांग बच्चों, विशेषकर दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ब्रेल और ऑडियो से जुड़े, श्रवण बाधित बच्चों के लिए सांकेतिक भाषा में विशेष कंटेंट उपलब्ध होंगे। साथ ही बच्चों को योगा, ध्यान और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से फिट रहने के तरीके से भी जुड़े कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाएगा। इस बार सीधे PEO स्तर तक पहुंचेंगी किताबें। लॉकडाउन में सरकारी विद्यालय बंद होने से विद्यार्थियों के लिए मुफ्त किताबें छपकर पाठ्य पुस्तक भंडारों में पहुंचना शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक विद्यार्थियों के हाथों में नहीं पहुंची है। बच्चों के हाथों में किताबें पहुंचने के लिए 1 माह का वक्त लग सकता है। राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल महामारी के दौर में भी हर साल के शेड्यूल से ही काम कर रहा है। राज्य के गत शैक्षणिक स्तर में 82,52,469 विद्यार्थी सरकारी विद्यालय में पहले से लेकर 12वीं तक नामांकित थे। कोरोना प्रकोप की वजह से परीक्षाएं भी नहीं है। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को छोड़कर सभी को अगली कक्षाएं बैठा दिया गया। साथ ही सत्र को एक तरह से खत्म हो गए। मार्च के दूसरे सप्ताह से स्कूल बंद हो गए थे। 55 दिन से पढ़ाई पूरी तरह से ठप है। इंटरनेट की समस्या बरकरार। शिक्षा विभाग ऑनलाइन शिक्षा के दावे कर रहा है, लेकिन पहली से 8वीं अधिकांश विद्यार्थियों के पास इंटरनेट, मोबाइल की सुविधा तक नहीं है। जबकि 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों में भी आधे भी ग्रामीण इलाकों में इन्हीं मुश्किलों के चलते नियमित कक्षा ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। PO स्तर पर पहुंचानी होंगी किताबें। राज्य पुस्तक मंडल में हर जिले के डिपो तक पुस्तकें पहुंचने के बाद अब स्कूल की किताबें लेने शिक्षकों को स्वयं आना पड़ता था। एक पंचायत से करीब 4 शिक्षक आते हैं, लेकिन लॉकडाउन को लेकर PO स्तर पर ही ट्रक से किताबें पहुंचाई जाएंगी। ऐसे में यात्रा भत्ता व किराए का सरकार को अकेले उदयपुर जिले में लाखों रुपये बचेगा। सेशन खत्म हो चुका स्तर। इस बार 15 मई तक शिक्षण स्तर चलता है, लेकिन इस बार कोरोना के कारण मार्च के दूसरे सप्ताह से पढ़ाई और परीक्षा कार्य बंद हो गया। अगर 1 जुलाई से स्तर शुरू होता है तो करीब 3.5 महीने तक विद्यार्थी पढ़ाई से दूर रह चुके होंगे। ऐसे में शिक्षाविदों का कहना है कि विद्यार्थियों के अध्यापन के लिहाज से ठीक नहीं होगा। इस बार कुछ नई किताबें भी आने से पुरानी किताबों से पढ़ाई नहीं कराई जा सकेगी। ऐसे में स्कूल को समय से पुस्तकों का पहुंचाना ज़्यादा ज़रूरी है। इस बार पढ़ाएंगे NCERT की किताबें। इस बार राज्य सरकार के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से संबंध स्कूलों में कक्षा 6 से 9 व कक्षा 11 के पाठ्यक्रम में बदलाव किया है। इन कक्षाओं में इस वर्ष NCERT किताबों का अध्ययन करवाया जाएगा। वहीं पहली से 5वीं या 10वीं व 12वीं पाठ्यक्रम यथावत रहेगा। लॉकडाउन के चलते इनके वितरण में परेशानी होगी। ऐसे में जून के अंतिम सप्ताह तक विद्यार्थियों को पुस्तकें पहुंच सकेगी।